हाय। ये वीडियो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये वीडियो मैं 1 हफ्ते पहले ही बना ली थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था, नहीं बना पाई, नहीं अपलोड कर पाई, इसलिए अभी इस टाइम बना रही हूँ। प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले से ही मैं घर पे गई हुई थी। अब बीच में 1 महीने बाद मुझे आना पड़ा दिल्ली, लेकिन फिर घर जाना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम आ गया था मेरा बीएड एग्ज़ाम। तो मोस्टली अगर 1-2 दिन निकाल दे तो मैं घर पे ही थी अपने गाँव। वहाँ पे जब मैं गई थी तो उतना सारा नोट्स नहीं लेकर गई थी क्योंकि आइडिया नहीं था कि मुझे इतना टाइम रुकना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो मैं बस पॉलिटी का नोट्स ले गई थी। उस टाइम तो यही सोच के गई थी 2-3 दिन तक रहना होगा, उसके बाद से आ जाऊँगी। लेकिन टाइम लग गया, 1 मंथ लग गया, तो फिर मैं आ गई दिल्ली। उसके बाद से जब बीएड का एग्ज़ाम हो गया और भी अदर्स काम थी, इसकी वजह से मैं घर गई थी। लेकिन उसी टाइम बीएड का एग्ज़ाम पड़ गया तो मुझे रुकना पड़ा था। तो बीएड का एग्ज़ाम जैसे मेरा ख़त्म हुआ लास्ट पेपर, उसी दिन मैं लास्ट पेपर का एग्ज़ाम दे के और फिर बस से मैं दिल्ली के लिए आने लगी, क्योंकि टाइम नहीं था। लास्ट पेपर जिस दिन था उसके अगले दिन ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था, तो और सेंटर मैं अपना दिल्ली में डाली थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि जून में एग्ज़ाम होगा तो सही रहेगा, यहाँ पे एग्ज़ाम दे दूंगी मई में और फिर चले जाऊंगी बीएड का एग्ज़ाम देने। लेकिन पहले ही हो गया एग्ज़ाम बीएड का। तो जिस बस से मैं आ रही थी उसकी टाइमिंग तो बहुत ठीक था। वो बता रहा था सुबह बहुत लेट करेगा तो पहुंचा देगा 5 साढ़े 5 बजे तक, लेकिन आते आते काफ़ी लेट हो गया, 1 घंटे ही बजे थे गेट क्लोजिंग टाइमिंग में। बिना कुछ खाए पिए और रेडी हुए मैं पहुंच गई सेंटर पहुंच के पता लगा कि मैं गलत सेंटर आ गई हूँ। नेम एक्चुअली सेम ही था दोनों कॉलेज का, और मैं भी इतना जल्दी में थी कि देख नहीं पाई। फिर मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा तो फिर अंदर मैं पहले ही चली गई चेक वगैरह कराने। तो फिर वो जो मैम थी वो बोली कि ये सेंटर ये वाला नहीं है, दूसरे साइड है ये। तो मैं फिर ई रिक्शा करके उस सेंटर गई। तो टाइमली तो मैं पहुंच गई थी, 20 मिनट कह लें, 20 मिनट पहले ही मैं पहुंच गई थी गेट क्लोजिंग टाइमिंग पे। क्लासरूम में एंट्री करने के बाद अपने डेस्क पे जब मैं बैठी थी तो मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी कि चली जाऊँ क्या, पेपर नहीं दूँ क्या, क्योंकि रिवीजन उतना नहीं हुआ था। क्योंकि 3 मंथ ही क्रूशियल होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और उस 3 मंथ में मैं बस 1 महीने ही जितना पढ़ी थी, बाकी के 2 महीने तो मैं कुछ उतना पढ़ ही नहीं पाई। और फिर ऑनलाइन मेरे पास कुछ अवेलेबल नोट्स मिल गए थे फ्रेंड्स के थ्रू, लेकिन वो उन लोगों का नोट्स था। अपने नोट्स से पढ़ो तो थोड़ा आइडिया लगता है कि वो इमेज क्लियर होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाया। और फिर जो करंट अफेयर भी था तो मैं बस एक ही बार उसको पढ़ी थी, उसका भी रिवीजन नहीं कर पाई। और टेस्ट भी मैंने लगाया था, लेकिन जो कि मैं सोची थी कि ऑफलाइन यहाँ पे जो टेस्ट अवेलेबल होता है प्रीलिम्स के टाइम पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट कराते हैं, तो मैं जाके दूंगी। क्योंकि रूम पे पेपर सॉल्व करने में और आप उतना प्रेशर में उतने लोगों के बीच पेपर सॉल्व करे उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं गांव चली गई थी, तो नहीं तो मैं दी रहती वो पेपर। और घर पे जब मैं टेस्ट लगाती थी फुल लेंथ भी और टॉपिक वाइज भी, तो मेरा जीएस का तो 1-1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता था। कभी कभी तो 1.5 घंटे से भी पहले कंप्लीट हो जाता था पेपर। मतलब सारा क्वेश्चन मैं देख लेती थी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा क्वेश्चन बच जाता था। और फिर मैं यही मान के चली थी कि 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा और आधे घंटे में बबल्स जो भरने होते हैं मैं वो भर लूंगी। एग्जाम हॉल में तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि पेपर दूं। 20-30% कह सकते हैं कि हाँ मुझे था कि हाँ पेपर दे देते हैं, अदरवाइज तो मुझे मन ही नहीं था कि मैं पेपर दूं। बस लग रहा था कि एग्जाम छोड़ दूं और चली जाऊं, क्योंकि अगर पेपर 1 दे दूंगी तो अटेम्प्ट तो काउंट होंगे ही, अगर पेपर 2 दूं या ना दूं तो मतलब फीलिंग अंदर से आ रही थी कि अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन पेपर बहुत लेंदी था एक्चुअली, बहुत लेंदी था। मुझे किसी को इजी मॉडरेट लग सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लेंदी था। हार्ड तो था ही, मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन लेंथ उसके साथ साथ बहुत लेंदी भी था।
तो पेपर सॉल्व करने में GS1 का मुझे टाइमिंग का ही पता ही नहीं लगा, और लास्ट में जब टीचर्स बोले कि आधे घंटे से भी कम टाइमिंग है, अपना बबल्स फिल कर लो, तो फिर मैं बबल्स फिल करने लगी जल्दी जल्दी, और तब तक टाइम ही ओवर हो गया। तो मेरा 15 क्वेश्चन लास्ट वाला तो मैं बबल्स ही नहीं कर पाई अटेम्प्ट करने के बावजूद भी। सी सेट के टाइम पे तो मुझे था कि पहले मैं कंप्रहेंशन सारा कर लूँगी और बबल्स कर लूँगी, क्योंकि GS1 में वही दिक्कत हुआ था कि बबल्स नहीं कर पाई थी टाइम से। और उसके बाद से कंप्रहेंशन के बाद से मैथ्स और रीजनिंग में सॉल्व करूँगी, वो भी जो देख के ही लगे कि हाँ सॉल्व हो सकता है 1 से 2 मिनट में, तो मैं करूँगी। तो ऐसे ही मैं की पहले कंप्रहेंशन सारा कर ली और बबल्स कर ली, और देन मैं रीजनिंग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर ली। तो सी सेट तो मुझे लग रहा था कि अच्छा जाएगा, लेकिन टाइमिंग में उतना मैनेज नहीं कर पाई जैसे रूम पे मैं देती थी। लेकिन आके मैं मिलाई रूम पे, पहले सी सेट ही मिलाई कि देखिए कितना सही होता है, तो उतना अच्छा नहीं गया सी सेट मेरा। पता नहीं, बहुत पता नहीं क्यों ऐसा इतना खराब गया, क्योंकि मैं जब जितना भी टेस्ट लगाई उसमें मेरा 80, 82, 85 ऐसे ही मार्क्स आता था सी सेट में। तो सी सेट में तो मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर GS नहीं हुआ तो सी सेट तो हो ही जाएगा, लेकिन सी सेट ही नहीं हो रहा है। सो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। सो अभी तो 26 के लिए प्रिपेयर करेंगे, मेंस और प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड।